लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ बीते कई हफ्तों से जारी तनाव लंबा खिंचता दिख रहा है। दोनों पक्षों के बीच करीब 12 घंटे चली कोर कमांडर स्तर की बैठक में भी दोनों सेनाओं ने शीघ्र और चरणबद्ध तरीके से सैनिक पीछे हटाने की प्राथमिकता पर जोर दिया। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सेना हटाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। इस मुद्दे पर अभी और बैठकें होने की उम्मीद है। इसके बाद ही दोनों पक्षों को स्वीकार किसी समाधान पर पहुंचा जा सकता है। हालांकि बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिशों के बीच चीन एलएसी पर लगातार सेना भी बढ़ा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 20,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। भारतीय मोर्चे से करीब 1000 किलोमीटर दूर शिनजियांग में भी करीब 10,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं जो एलएसी पर पहुंच सकते हैं। इनके पास भारी मात्रा में हथियार भी है। सूत्रों ने बताया कि चीन की सैन्य गतिविधियों पर भारत की करीब से नज़र है। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता के बावजूद चीन ने अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती कम नहीं की है। हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत में चीनी कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं होने देंगे और सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि एमएसएमई जैसे विभिन्न सेक्टरों में चीनी निवेश न हो। एक इंटरव्यू में गडकरी ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए उन कंपनियों को भी मंजूरी नहीं देंगे जिनमें चीनी पार्टनर है। अगर चीनी कंपनियां जॉइंट वेंचर के जरिए भारत में आती है तो उन्हें भी मंजूरी नहीं देंगे। चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध की नीति शीघ्र जारी होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों के लिए छूटें बढ़ाएंगी और भारतीय कंपनियां ही होगी। मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। बीएसएनएल ने 4G का टेंडर रद्द किया। बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों ने मिलकर 4G ऑपरेट का टेंडर रद्द कर दिया है। दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल को निर्देश दिया था कि इस काम में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए। सूत्रों ने बताया कि इस टेंडर में भी मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। बीते दिनों भारत में 59 चीनी ऐप बैन होने पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्रेड वार की धमकी दे डाली। अखबार ने डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए लिखा कि तब वार्ता जल्दी शुरू होने से भारत का आर्थिक नुकसान सीमित था। भारत में टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर पाबंदी की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। कुछ सांसदों ने अमेरिकी सरकार से भी इस पर विचार करने की अपील की है। खूनी झड़प के बाद भारत ने टिकटॉक और दर्जनों चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। पीएम मोदी ने चीनी ऐप weibo से अकाउंट डिलीट कर दिया है, जो कि चीनी के लिए बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। यह ऐप भी प्रतिबंधित 59 चीनी ऐप्स में शामिल था। इस पर पीएम की 115 पोस्ट थी, लेकिन अब एक भी नहीं है। इस ऐप पर पीएम की 2.44 लाख फॉलोअर्स थे। इस प्रकार भारत चीन की कोर कमांडरों में 12 घंटे वार्ता का जमीन पर कोई असर नहीं। एलएसी पर चीन के 20,000 सैनिक तैनात, तनाव लंबा खींचने की आशंका। पूरे भारत में चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। इसके साथ ही आज की बात खत्म करते हैं। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।